गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। रुद्र संहिता सती खंड। अब अभी तक हमने जो खंड सुने थे उसमें नया खंड शुरू हो रहा है रुद्र संहिता के नाम से, जिसे सती खंड, द्वितीय सती खंड कहते हैं, जिसमें हम माँ सती के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे कि माँ के जो अवतार सती अवतार हुआ है वो कैसे हुआ है। नारद जी के प्रश्न करने पर नारद जी जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि कैसे सदाशिव से तीनों देवों की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना की और एक नारी और एक पुरुष कैसे प्रकट हुए। नारद जी बोलते हैं कि विधाता महाप्रभु, आपके मुख से मैंने मंगलकारिणी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा मन नहीं भर रहा है। अब शिव के मैं और चरित्र सुनना चाहता हूँ। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ, कि सती के बारे में सुनना चाहता हूँ। शोभाशाली सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से पैदा हुई और महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया। पहले के काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपना शरीर कैसे त्याग दिया, कैसे भस्म कर लिया। चेतना आकाश को प्राप्त होकर वह फिर से हिमालय की कन्या कैसे हुई और पार्वती ने किस प्रकार उग्र कठोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह फिर से शिव के साथ हुआ। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में से वह किस प्रकार स्थान पा सकी हैं, किस तरह से उनको आधे शरीर में स्थान मिला। महामती, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। आपके समान दूसरा कोई इस संशय का, इस डाउट का निवारण नहीं कर सकता और ना ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने देवी सती भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय से गोपनीय अंत्य गोपनीय है। देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश जो है वो बहुत गोपनीय है, उसको सभी अच्छे से नहीं जानते। वह है तुम सब मुझसे सुनो। पहले की बात है कि भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय सत्य असत्य और विलक्षण स्वरूप से प्रतिष्ठित थे। फिर जब वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान हो गए, पहले तो कुछ भी ऐसा देखने में नहीं लगता था कि जैसे कहते ना भगवान का जो निराकार रूप है उसमें कोई आकार, कोई किस तरह सा, कोई कुछ भी चिन्मय है, असत्य सत्य कुछ भी लक्षण जो है दिखाई नहीं देते थे। पर जब उनकी वो सगुण हो गए, सारे गुणों से विद्यमान हो गए, शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण उन्होंने कर लिया। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी, उनके साथ माँ भगवती भी प्रकट हुई और वे भगवान शिव दिव्य आकृति, एक बहुत सुंदर आकृति से सुशोभित हो गए और बहुत सुंदर काया उन्होंने धारण कर ली। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिशेष उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु और दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य भाग से हृदय से उनके रुद्रदेव प्रकट हुए हैं। फिर ब्रह्मा सृष्टि करता हुए हैं और भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले और भगवान रुद्र ने संहार का कार्य संभाला है। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूपों के कारण भगवान स्वयं ही सदाशिव ही तीन रूपों में बट गए हैं। उन्हीं की आराधना करके मुझ में लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता असुर मनुष्य आदि जीवों की सृष्टि की है। दक्ष और प्रजापतियों और देव शिरोमणि की भी सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अपने को सबसे अधिक ऊंचा भी मानने लगा और जब मरीचि अत्रि पुले पुलसत्य अग्रिका क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु इन प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई। जब इन्होंने इस सब सारे इन ऋषियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो उनके हृदय से एक सुंदर नारी प्रकट हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में तो क्षीण हो जाती थी, दिन में उनका रंग रूप
अदृश्य हो जाती थी, परंतु सायंकाल को उनका रूप सौंदर्य खिल जाता था। दिन के वक्त वो जैसे उदास और मुरझाए नहीं होते ऐसे हो जाती थी, और सायंकाल होते ही उनका सौंदर्य खिल जाता था। वे मूर्तिमती साय संध्या ही थी, जो साय की संध्या, शाम को जो संध्या होती हैं वे साय संध्या ही थी, और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी और कोई जाप करती रहती थी। सुंदर बोहों वाली उनकी जो आईब्रोज थी बहुत सुंदर थी। वे नारी सौंदर्य की परम सीमा को पहुंच गई थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी कोई कहना ही क्या, मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस प्रकार मेरे मन में भी एक मनोहर पुरुष, फिर ब्रह्मा जी के मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ। वह बहुत ही सुंदर था। मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में मतवाले हाथी की गंध आती थी, खुशबू आती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा देते थे। अंगों में केसर लगा हुआ था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सारे पुत्र हैरान हो गए। उनके मन में ये हैरानी हुई, और जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाकर कहा, और मुझे प्रणाम करके कहता है वो पुरुष कि ब्रह्मन, मैं आपका कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य कोई काम हो वो मुझे बताइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से और फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों को और पुरुषों को मोहित करके सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओगे, और इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। मतलब सब कामदेव के वशीभूत हो जाएंगे। तुम छिपे हुए रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं ही उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि की सनातन कार्य चालू रखोगे। सृष्टि को पैदा करने का और काम वासना में फंसाने का काम चालू रखेंगे। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मद मत किए रहोगे, और मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का परिवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टि डालकर उनकी तरफ देखकर क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।